की गई, जमकर पत्थरबाजी हुई, आगजनी तक हुई। हुगली हिंसा में अब तक 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उपद्रव जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हुगली के कई इलाके में आपको बता दें कि धारा 144 इस वक्त लागू है। हुगली पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, ये हुगली की जहां पर हिंसा हुई थी और इसी प्रभावित इलाके में पश्चिम बंगाल के गवर्नर पहुंचे, इलाकों का दौरा किया गया। लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बवाल की खबर है। हुगली में उपद्रव हुआ है, स्टेशन के बाहर पत्थरबाजी की गई, जहां पर देखिए आप कितने मोटे मोटे पत्थर भी आपको नजर आ रहे होंगे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर खुद इस इलाके का दौरा करने के लिए पहुंचे। पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। हुगली हिंसा में अब तक हालांकि एक्शन की बात करें तो 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऊपर में सब लोग चढ़े होंगे, हम लोग तो भीतर में, हम लोग तो भाई ये है घरेलू आदमी है। हाँ, हम लोग यहाँ पर बैठ करके अपना ताला लॉक वॉक सब बंद करके बंद कर दिए और भीतर में हम लोग लाइट वाइट भी ऑफ कर दिए। तो उसके बाद में अचानक हम लोग को दरवाजे पर बहुत तेज तेज आवाज, हम लोग डर गए कि भाई कौन हो रहा है। तो पुलिस भी बोलता कि हम पुलिस हैं, तो हम लोग थोड़ा हिम्मत करके देखते हैं। उसके बाद में देखे तो ये ताला वाला सब तोड़ करके, ये पूरा आपको तो दिखाए हैं, ये सब तोड़ करके कांच उधर से ये उन लोग ये पत्थर फेंकने लगा, शीशा उसा तोड़ ताड़ करके सब भीतर उन लोग ढुका। अभी मौजूदा हालात स्थिति स्थिर है, नॉर्मल है। अभी आरपीएफ और हावड़ा जीआरपी एक साथ फ्लैग मार्च, रूट मार्च हम कर रहा हूँ, तो यही सिचुएशन नॉर्मल है। अभी जो रात में जो घटना हुई थी उसमें पैसेंजर की सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय के लिए ट्रेन संचालन जो था स्थगित हुआ था, और लेकिन रेल परिक्षेत्र सुरक्षित होने के कारण फिर रात में ही गाड़ियां पुनः चलना शुरू हो गई थी और स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है रेल परिक्षेत्र में और स्थिति सामान्य है। वहीं बीजेपी ने रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि रामनवमी की शोभा यात्रा को शांति से नहीं निकालने दिया जाता है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने के लिए आगे आ गई है? हिंदू इस इलाके में ना जाएं, मंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई, अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। किसी दुनिया के दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन अपने ही देश में बंगाल और बिहार में जो स्थिति पैदा कर दो कि रामनवमी के समय भी आपको शांतिपूर्वक शोभा यात्रा ना निकलने दी जाए, आगजनी हो, पथराव हो, हत्या पर मजबूर कर दिया जाए, उस देश में जहां पर देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों को कहते हैं दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, दिस इज द टाइम टू डिस्कस, डेलिब्रेट एंड बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसाइड। ममता बनर्जी का इस प्रकार का बयान, जिसमें नजर आ रहा है कि वो सीधे सीधे जो अपराधी और पापी है, जो हिंसा में शामिल है, उनको एक प्रकार से संरक्षण भी दे रही है और दोष किसी और पर डालने का कुत्सित प्रयास भी कर रही है। ये दिखाता है कि आज बंगाल में टीएमसी अर्थात टेरर एंड माइनॉरिटी अपीजमेंट का कल्चर छा चुका है और इस टेरर एंड माइनॉरिटी अपीजमेंट के कल्चर के चलते ही बार बार इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं सामने आती है। वहीं देखिए बिहार के साथ साथ राम में भी रामनवमी के जुलूस के बाद उपद्रव जो हुआ उसके बाद अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। आम जनजीवन पहले से अस्त व्यस्त जो हो गया था, अभी स्थिति पहले से काफी हद तक बेहतर हुई है। जिंदगी पे एक बार फिर पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के कारण पूरा शहर तबाह रहा, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। शुक्रवार के बाद सासाराम शहर में जो उपद्रव फैली और उपद्रव के बाद जो हंगामा हुआ, उसके बाद अब स्थिति जो है धीरे धीरे सामान्य हो रही है और सासाराम का माहौल जो है वो सामान्य होने लगा है। सासाराम का ये मुख्य चौराहा है और ये मुख्य चौराहा जो है पोस्ट ऑफिस चौराहा है और मैं आपको वहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ कि दिनचर्या अब सामान्य हुई है।
शुक्रवार के बाद स्थिति काफ़ी विकट हो गई थी और लोग जो हैं काफ़ी कम संख्या में घर से निकल रहे थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरह जो है जनजीवन सामान्य हुआ है। मैं अभी समाहरणालय के पास हूँ, आप देख सकते हैं कलेक्टेरिएट का है और यहाँ पर के अलावा तमाम अधिकारी बैठते हैं और पूरी तरह जो स्थिति है सामान्य हुई है, दिनचर्या सामान्य हुआ है और लोग जो है अपने काम धाम में लग गए हैं। आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं जो कल तक मुश्किल से खुल पा रही थी वो दुकानें अब खुल रही है। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है बाबू आप यहाँ? क्या स्थिति है? ठीक है, दुकान खोल रहे हो? हाँ। क्या नाम है? जयप्रकाश। अब पहले दिक्कत था 2-3 दिन? हाँ, दिक्कत तो था। डर लग रहा था? डर क्या लगेगा। अब कैसा माहौल है? ठीक है। अब जो लोगों का कहना है कि अब स्थिति काफ़ी सुधरी है, पहले के बनस्पत स्थिति अब सामान्य हुआ है और लोग जो हैं वो अपने पुराने दिनचर्या में लौट आए हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम।